जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यह जो पर्व आजादी का मना रहे हैं, आज जो देश में परिस्थिति है कि भारत के सामने राष्ट्रीयता को चुनौती विदेशी ताकत दे रही है, चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो। उन महान सपूतों ने जो अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश को आजाद करवाया, लोकतांत्रिक देश में हम जिंदे हैं, पर जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का काम विदेशी ताकतें कर रही है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम स्वतंत्रता दिवस की पावन मेला पर हम सब एकत्र आए हैं। बंधुओं, ये स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली हमें, हमारे कई शहीदों ने अपनी आहुति दी है। और मैं आज के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पर हमें जो विभीषिका को याद रखना है, कितने हमारे हिंदुओं को जब आप इस देश के जो टुकड़े की करवाए, जिन पद लोलुप लोगों ने अपने अपने विषय में वो कामयाब हो गए, पर कहीं उस विभीषिका को हम भूल नहीं जाए और उस विभीषिका को याद करते हुए हमारे राष्ट्र में राष्ट्र चेतना की भावना जगाते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आइए इस स्वतंत्रता दिवस की पावन मेला पर हम राष्ट्रभक्ति चेतना का एक भाव उजागर करके इस देश के अवतारी पुरुष प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करते हुए विश्व गुरु इस भारत को बनाते हुए इस पुजारी को मजबूत करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय हिंद। विधायक महोदय और उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधु और बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको और आपके परिवार के प्रति शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये वर्ष आपके लिए सुख और समृद्धि लाए। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में संगठन और सत्ता की जो हमारी दोनों स्थानों पर जो सरकार है, एक लय के साथ हम प्रगति करें, विकास करें। यही मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत। दोनों डबल इंजन की सरकार में जो काम हो रहा है, उसका धरातल पर हमारा जो भी योजना है उसको पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होगा। आम जनता तक हम ये आज प्रण लेकर जाएंगे, हमारे लिए, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश के लिए और पार्टी के लिए हम क्या अच्छा करें। अपने सामने चुनौतियां हैं, नगर निगम और पंचायत राज का चुनाव भी है। हम प्रण लेकर जाएं कि हम हमारी पंचायत राज में, चाहे हमारा प्रधान हो, सरपंच हो और जिला प्रमुख हो, और चाहे हमारा पार्षद हो, महापौर हो, उपमहापौर हो, हम सब जिता कर लाएंगे, तभी जाकर हमारा इस देश का उद्धार करने में हमारा सहयोग रहेगा। वैसे तो ये छठा बोर्ड हमारा था और 7वां बनने जा रहा है, वो आप लोगों का प्रयास और मेहनत ही दोबारा ये लगातार झंडे गाड़ते रहेंगे। सभी को मेरी ओर से चरणों में नमन करते हुए बधाई और शुभकामना के साथ में, दुनिया अलग अलग अपना जन्म मनाते हैं, मगर मेरे जन्म दिन के अंदर पूरा देश उत्साह के साथ में देश का उद्धार के लिए हम सब मनाते हैं। सबसे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है। रानी झांसी की रानी ने एक हाथ में तलवार और तिरंगा लेकर इस अलख को 1857 में जगाई थी। उसके बाद अनंत देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर न्यौछावर होकर, भले शहीद भगत सिंह हो, तात्या टोपे हो, वीर सावरकर को हो, राजगुरु हो, इन सब के बलिदान के बाद 1945 में
पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने पहला झंडा गोवा में लहराया था, पहला। लेकिन उसके बाद भारत की 546 रियासतें थी। हम बस उस सौभाग्यशाली रियासत के वासिंदे हैं कि सबसे पहले उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह जी ने इस मेवाड़ राज्य को लोकतंत्र के अंदर समर्पित करके और इस देश की संपूर्ण भारत की रचना की। पिछले वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं आजादी के 60 वर्षों के अंदर जिस ढंग से इतिहास को इस ढंग से पेश किया गया है कि शायद इन 2-3 परिवारों के ही वजह से ये आजादी मिली है। अनगिनत जिनका वीर सावरकर जो 2 जन्म के कारावास, एक तरफ भाई इधर बंद है, दूसरा भाई इधर बंद है, आमने सामने। लेकिन उनको पता नहीं, जब गणेश को देख के वीर सावरकर ने कहा कि तू कहां से आया, तो मैं सब 8 साल से बंद हूं, कोल्लू की बैल की तरफ बंद कर इस आजादी को प्राप्त किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संकल्प को लेकर मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहेगा, 2047 के अंदर भारत पहली अर्थव्यवस्था बनकर विश्व गुरु बनेगा, ये संकल्प उन्होंने इस देशवासियों के सामने ऐसा रखा है कि ये जिम्मेदारी हम सभी की है, क्योंकि हमारे लिए पहले देश है फिर पार्टी है। इसलिए हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग उस भारत 2047 के सपनों को साकार करना हमारा उत्तरदायित्व है। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। पहले के वक्ताओं ने कह दिया, मुझे केवल 2 ही आग्रह करने हैं। ये स्वतंत्रता दिवस है या स्वाधीनता दिवस है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्वाधीनता का मतलब हम अपने अधीन तो आ गए, लेकिन हमारा अपना स्वतंत्र, हमारा अपना तंत्र बना नहीं। और उस तंत्र को बनाने के लिए विकसित भारत 2047 का सपना लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी चल रही है, एनडीए चल रहा है। तो हम विकसित भारत का जो सपना है उसमें हमारी अपनी भूमिका जरूर देखें। दूसरा आग्रह, सोशल मीडिया पे जब भी हम लिखें, फोटो डालें, एक राष्ट्र का संदेश जरूर इसको जोड़ें कि कोई भी एक संदेश है, उसके ऊपर थोड़ा टैगलाइन लगाएंगे तो संभवतः ये जो माहौल बनता जा रहा है सकारात्मक है सब कुछ। और हम बोर्ड भी बनाएंगे, पंचायती राज का चुनाव भी बहुत अच्छे जीतेंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा दीमक कहीं ना कहीं चल रही है, तो दीमक की दवा करने के लिए थोड़ा चिंतन रखेंगे तो बहुत तेजी से हम काम कर पाएंगे। मुझे लगता है मैं पुनः आप सभी को 79वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामना देता हूँ और हम स्वतंत्रता की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे, उसकी आपको कामना करता हूँ कि हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पुनः शुभकामना, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। 11:30 बजे अपने बलीचा कार्यालय पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, तो आप सभी वहाँ पर भी पधारे, सादर आमंत्रित। आप सभी को पुनः ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब कार्यकर्ता सामने खड़ा रहता है, पसीना पहुंच रहा है, तो आप सबके आदर मान सम्मान के साथ मेरी पूंजी, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति, आज आजादी के इस पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मां भारती के गुलामी की जंजीरों से जिन्होंने आजाद कराया, ऐसे मां भारती के वीर सैनिकों की शहादत को भी मैं आज नमन करता हूं। आओ हम सब मिलकर इस भारत के राष्ट्रीय गौरव को और आगे बढ़ाए, देश की एकता अखंडता की हम सब कैसे रक्षा करें। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आज से ठीक 5-10 वर्ष पूर्व हम 10वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर थे, आज पहली अर्थव्यवस्था पे आए। आज हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है। पहले चीन हमको धमकाता था, अब हमारे सैनिक चीन को धमकाते हैं। हमने वो दृश्य भी देखा जब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमको आंखें बताते थे, धारा 370 के बारे में पूछते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
यहाँ के सैनिकों को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की छाती पर पांव रखकर तिरंगा फहराने का काम किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बार पुनः हृदय करे से आज पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितनी बड़ी संख्या में आए आप लोग और तिरंगा के प्रति सम्मान ही बना रहे। एक बार पुनः हृदय करे से मेरे समझ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामने खड़ी मातृशक्ति को याद रहता है ऑपरेशन सिंधु। एक बार पुनः हृदय गरी से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का मेरी ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।